तो हेलो बच्चों, बोर्ड आभा यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज हम आपका जो क्लास 11th का है ना, इकोनॉमिक्स का, उसका सेट 1 का हम लोग सॉल्यूशन लेकर आए हुए। ये टर्म 2 परीक्षा के लिए याद रखिएगा, टर्म 2 परीक्षा का सेट 1 है इकोनॉमिक्स का। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी के जितने के भी तीनों के इको हैं, तो तीनों के स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं। ये वीडियो कॉमन है, ठीक है, सभी बच्चे देख सकते हैं। और मैं बता दूं कि आप लोग कंसंट्रेशन लेवल बहुत ही गिर रहा है बच्चों। आप लोग भी कंप्लेन करते हैं कि सिर्फ 2 से 3 मिनट का वीडियो ही देखते हैं सर, और हमारा मतलब कि ध्यान भटकने लगता है। तो ये देखिए आपको प्रभाव आ रहा है, क्योंकि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हैं और यूट्यूब में शॉर्ट्स वाले वीडियो देख रहे हैं। अगर ये सभी अगर आप लोग बंद नहीं कीजिएगा तो याद रखिए आप लोग का कंसंट्रेशन लेवल बहुत गिर जाएगा। आप ध्यान ज़्यादा देर तक किसी चीज़ में नहीं लगा पाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो सभी देखना बंद कर दें। अभी देखिए ये वीडियो का लेंथ 15 मिनट है। बहुत सारे बच्चे लगातार 15 मिनट भी नहीं देख पाते, तो सोचिए कि वो फिर कैसे 2 घंटे लगातार कहीं पर भी बैठेंगे, ठीक है। तो ये मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि आप लोग एक बार में ही एक वीडियो को देखने की कोशिश क्या करें। और PDF कहाँ पे मिलेगा, वीडियो के लास्ट में ही बता दिया जाएगा, वीडियो के बीच में ही कहीं बता दूंगा, लेकिन पहले क्लास पूरा किया कीजिए, ठीक है। एक बार में एक बार पूरा दिखा कर। अब ये देखिए सारी चीज़ें कौन कितने अंक के यहाँ पे लिखे हुए हैं। 1 से 7 तक 2 अंक वाले प्रश्न हैं। 8 से 14 तक जो देखिए सभी प्रश्नों को नहीं बनाना है परीक्षा में, किन्हीं 5 प्रश्नों को बनाना है, ऊपर वाले 2-2 नंबर वाला। ये देखिए 3 नंबर वाले हैं, इसको भी 8 से 14 तक में 5 क्वेश्चन ही बनाने हैं। और फिर लेंदी वाले क्वेश्चन है 5 अंक वाले, ठीक है, इसमें से किन्हीं 3 को ही बनाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अति लघु में कि एक कारखाने में औसत मजदूरी का पता लगाने के लिए कौन सा औसत उपयुक्त होगा। तो कौन सा औसत उपयुक्त होगा किसी भी कारखाने में औसत मजदूरी पता लगाने के लिए? तो माध्य को मीन भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए इसका एक बात मैं बता देता हूँ कि माध्य होता क्या है। देखिए अगर सभी परीक्षणों का योग, जैसे कि अगर एक मतलब कारखाना में मजदूरों का देखिए कमाई किस तरह से 4,000, 10,000, तनख्वाह मैं बता रहा हूँ 12,000, और एक का है 8,000, ठीक है। तो सभी को जोड़ दीजिए, 4,000, 10, 14,000, 14, 12 कितना होता है 26, 26 और 8 34,000, ठीक है। 34 आ रहा है, अगर जोड़ के 10, 8, 18, 18, 12, 30, 30 से 34 और 4 से भाग दे दीजिए, तो जितना आएगा वही इसका माध्य होता है, ठीक है, सभी परीक्षणों का योग। अब देखिए माध्य विचलन का एक दोष लिखना है। तो माध्य विचलन का दोष क्या है कि यह श्रेणी के केवल चरम मूल्यों पर आधारित होता है। चरम मतलब समझ रहे, एक्सट्रीम वैल्यू पर, ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू पर। तो ये इसका एक दोष है। अगला देखिए लेस्पेयर कीमत सूचकांक का सूत्र लिखना है। तो सूचकांक का सूत्र क्या हो जाएगा, लेस्पेयर कीमत का। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, लेस्पेयर इंडेक्स का ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब आगे देखिए चिरकालीन निर्धन किसे कहा जाता है। चिरकालीन मतलब लंबे समय तक जो रहे, क्रोनिक पुअर। चिरकालीन निर्धन अर्थात वे व्यक्ति जो सदैव निर्धन होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका जो बहुत दिनों से निर्धन है। मानव पूंजी क्या है, तो मानव पूंजी देखिए का मतलब क्या है कि किसी भी देश में किसी समय विशेष मतलब पाई जाने वाली कौशल एवं संता शिक्षा ज्ञान आदि के भंडारण है, ठीक है। तो ये आप लोग सभी क्वेश्चंस देख लें। ग्रामीण शाख के किन्हीं 2 स्रोतों का नाम देना है, ग्रामीण शाख का, है ना, ठीक है। तो देखिए क्या क्या होगा, सहकारी समितियां, भूमि विकास बैंक, व्यावसायिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो 4 में से किन्हीं 2 को लिखना था। आगे देखिए ग्रेट लीप फॉरवर्ड का क्या उद्देश्य था। तो अभियान का नेतृत्व चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति और पार्टी के चेयरमैन माओ तुंग ने किया था, और इसका उद्देश्य तेजी से औद्योगिकरण और सामूहिक कृषि के माध्यम से देश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को और उत्पादन समाजवादी विधा में तेजी तब्दील करना था। देखिए तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या था, ये अभियान था जो कि चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति और पार्टी के चेयरमैन जो माओ तुंग से उन्होंने किया था। उसका उद्देश्य इसका उद्देश्य क्या था, इसका मतलब कि ये वाला मिशन का। तो देखिए औद्योगिकरण और सामूहिक कृषि के माध्यम से क्या करना था, देश को आगे बढ़ाना था। आगे देखिए अब यहाँ से देखिए 3 नंबर वाले प्रश्न शुरू हो गए। समांतर माध्य के गुण और दोषों को लिखना है। तो समांतर माध्य के गुण दोष निम्न है, ठीक है, समझने के लिए अति सुगम है, चरों के सभी मानों को बराबर महत्व दिया जाता है, श्रेणी को क्रमबद्ध, है ना, क्रमबद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी भी रूप में गणना से प्राप्त उत्तर स्थिर होते हैं, आंकड़ों के समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति स्वरूप स्पष्ट होती है ना। तो ये सारे आप लोग देख लीजिएगा। आप आगे से भी अपने से भी लिख सकते हैं। माध्य विचलन से आप क्या समझते हैं, माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करने के सूत्र को लिखिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो माध्य विचलन एक उपयुक्त औसत से प्रेक्षणों या मूल्यों के निरपेक्ष विचलन का माध्य है। यह उपयुक्त औसत माध्य माध्यिका में बहुलक हो सकता है। हम इसे माध्य निरपेक्ष विचलन के रूप से भी जानते हैं। यहाँ देख लीजिए मैंने इसके लिए फॉर्मूला भी डाल दिया है, ठीक है। ये MD मतलब कि मीन डेविएशन है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए सूत्र मैंने दे दिया है सभी का यहाँ पे, और x माइनस x डैश जो यहाँ पे मैंने इसका समेशन लिया है ना। तो ये क्या होता है, डेविएशन फ्रॉम द अरिथमेटिक एवरेज। अरिथमेटिक एवरेज से जितना भी भागता है उसी को हमने लिखा है, ठीक है। अब देखिए धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध को उपर्युक्त प्रकीर्णन रेखा चित्र से स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया है, मैंने आपको जो भी लिखा है देख लीजिए आप लोग एक बार,
ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो धनात्मक सहसंबंध से आशय है कि दो चर श्रेणियों में परिवर्तन की दिशा का एक समान हो, और इसमें क्या होता है कि 4 श्रेणियों में परिवर्तन की दिशा का विपरीत होना। तो आप लोग एक बार इसको पढ़िएगा, ठीक है। आगे देखिए, आधार अवधि के किन्हीं 3 वांछित गुणों को लिखना था। तो आधार वर्ष के सामान्य वर्ष का होना चाहिए, इस वर्ष असाधारण प्राकृतिक अथवा राजनीतिक घटनाएं घटित ना हुई हों, आधार वर्ष में कीमत स्तर में असाधारण परिवर्तन ना हुए हों, यह वर्ष ना तो अत्यधिक पुराना हो ना ही नया, इस वर्ष में पर्याप्त एवं विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध होने चाहिए। अब देखिए 12 नंबर में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अर्थ को स्पष्ट कीजिए, है ना। ये जो कार्यक्रम है काम के बदले अनाज, इसको अर्थ स्पष्ट करना है। तो देखिए राष्ट्रीय कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम को प्रचलित रूप से कार्य के बदले अनाज कहा जाता है। इसे 2004 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश के 8 राज्यों कौन कौन है, देखिए गुजरात, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। खाद्य अनाज केंद्रीय सरकार द्वारा इन 8 राज्यों को उपलब्ध कराए जाते हैं। मजदूरी राज्य सरकार द्वारा आंशिक रूप से नगद और खाद्य खनाजों के रूप में दी जाती है, ठीक है। भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में 3 अंतर लिखने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे आप लोग को सभी दिखा दिए हैं, वो आप लोग देख के लिख लीजिए। अब देखिए 14 नंबर में तनवा परियोजना क्या है, इसको स्पष्ट करना है, ठीक है। तो कृषि में तमिलनाडु महिलाओं द्वारा तनवा नामक एक परियोजना तमिलनाडु में हुई थी। इस परियोजना के तहत महिलाओं को नवीनतम कृषि तकनीक में प्रशिक्षित किया गया था। और भी स्पष्ट करना है तो आप लोग किताब से, बुक से एक बार ये वाला क्वेश्चन जरूर रेफर कीजिए और लेंथ में थोड़ा सा आंसर लिख लीजिए। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इससे पहले चलिए हम आपको टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बता देते हैं कैसे आप लोग को जुड़ना है। तो देखिए हमारे 2 चैनल है यूट्यूब चैनल, एक बोर्ड आवा है, एक नवा आवा है। तो दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, ठीक है। देख लीजिए पिछले साल 75% से ज़्यादा 1200 से भी ज़्यादा बच्चे 75% से अधिक लाए हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दोनों चैनल जो अभी आप देख रहे हैं वो चैनल है बोर्ड आवा, तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, नवा आवा को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा देखिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने दे दिया है, एक टेलीग्राम मेन ग्रुप का लिंक है और ये 12th क्लास का, क्योंकि अगर आप लोग एग्जाम दोगे तो 12th में ही जाओगे। तो ये वाला ग्रुप में आप लोग को जुड़ना है, दोनों में, एक मेन ग्रुप एक 12th का है। तो ये आप लोग को वीडियो के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। बहुत सारे बच्चे वीडियो के लिंक से नहीं जुड़ पाते हैं, तो यहाँ देखिए ग्रुप का नाम भी सर्च कर सकते हैं आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम ग्रुप ओपन कर लीजिए, ये टेलीग्राम ऐप को ओपन कर लीजिए। अगर ऐप नहीं है तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। प्ले स्टोर से इंस्टॉल तो कर ही लोगे, तो वहाँ से इंस्टॉल करके ये ग्रुप का नाम है देखिए बोर्ड आवा जैक बोर्ड, और एक है जैक बोर्ड क्लास 12 चैम्प्स। इसमें नहीं जुड़ना है, 10th वाला में नहीं जुड़ना है क्योंकि आप लोग 12th जाने वाले हो। तो देखिए मेन ग्रुप का नाम क्या है, बोर्ड आवा जैक बोर्ड। तो ये जो मैं गोल घेर दिया हूँ इसको लिख के आप लोग सर्च कीजिए, अभी मतलब कि टेलीग्राम में सर्च कीजिए और यहाँ जुड़ जाइए। यहीं पर आपको PDF और बाकी सभी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। 2-3 दिनों के बाद यहाँ पे अपलोड कर दिया जाता है। सभी तरह के क्लास नोट्स बोर्ड आवा यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं और टेलीग्राम पर, तो दोनों में जुड़ जाइए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बोर्ड आवा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जहाँ पे चल रहे थे वहीं पे चलते हैं। अब लेंदी क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दीर्घ उत्तरीय, तो देखिए दीर्घ उत्तरीय में 15-16 जो है न्यूमेरिकल है, तो आप लोग न्यूमेरिकल बुक से और अपना हेल्प से नोट से बना लीजिएगा। अब चलिए लेंदी क्वेश्चन में और देख लेते हैं। तो 17 नंबर में देखिए निर्धनता के प्रमुख कारणों की व्याख्या करना है। तो निर्धनता का प्रमुख कारण एक अशिक्षा है। तो अशिक्षा के बारे में यहाँ पे लिखा है मैंने कि देखिए यहाँ पे भारत में अशिक्षा का दर किस तरह से, साक्षरता दर, तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए उद्योगों की कमी, भारत में क्या उद्योगों की कमी है, ठीक है। तो वहाँ पे देखिए अभी कुछ इसको सुधार के लिए, प्रोत्साहन के लिए क्या क्या चल रहे हैं। अभी देखिए मेक इन इंडिया चल रहा है, स्टार्टअप चल रहा है, स्किल इंडिया चल रहा है। तो उद्योगों की कमी के कारण भी यहाँ पे क्या हो रहा है, निर्धनता का कारण है। दूसरा देखिए सामाजिक कारण, सामाजिक कारण में देखिए कि देश में गरीबी के लिए जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रथा, ये सभी जो है वो सभी कारण से भी यहाँ पे निर्धनता बढ़ी हुई है। आगे देखिए प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर, प्रौद्योगिकी मतलब कि अब देखिए कृषि व विनिर्माण क्षेत्र में परंपरागत उत्पादन तकनीकों से, तकनीक में अभी तक आधुनिकीकरण नहीं हो पाया, जिसके कारण यहाँ पे क्या है, पिछड़ापन है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये सारी चीज़ें, श्रम की मांग और पूर्ति में असंतुलन, बोलता है जब श्रमिकों की मांग कम होती है और उनकी पूर्ति बढ़ जाती है तो समस्त श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता है, इस कारण बेरोजगारी में वृद्धि हो जाती है। तो ये भी कारण है। जनसंख्या में आप लोग को पता होगा भारत में तीव्र वृद्धि के कारण भी ये प्रॉब्लम हो रहा था। भारत की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है, जिससे गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या की गंभीरता और बढ़ गई। 2.5% वार्षिक वृद्धि की दर से जनसंख्या का बढ़ना ग्रामीण श्रम पूर्ति की तीव्रता में वृद्धि करता है, ठीक है। अब देखिए तीसरा लास्ट है तकनीकी प्रशिक्षण। तो तकनीकी प्रशिक्षण तो आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे कोई भी स्किल्ड मतलब कि यहाँ पे लेबर नहीं मिलता है। रोजगार सुविधाओं को व्यापक करने से उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक है तकनीकी प्रशिक्षण, जो कि यहाँ पे कमी है। भारत में निर्धनता को इसको दूर करने के लिए भारत सरकार ने स्किल इंडिया जैसे नई तकनीक प्रशिक्षण को कार्यक्रम को शुरू किया, ताकि सभी जो भी लेबर हैं वो स्किल्ड बन पाए, है ना, इस चीज़ का प्रतिफल आगामी भविष्य में देखने को मिलने वाला है।
अब यहाँ से देख लीजिए जैविक कृषि क्या है और यह धारणीय विकास को किस प्रकार बढ़ावा देती है। तो जैविक कृषि एक धारणीय कृषि प्रणाली है जो भूमि की दीर्घकालीन उपजाऊ शक्ति को बनाए रखती है तथा उच्च कोटि के पौष्टिक खाद्य का उत्पादन करने के लिए भूमि के सीमित संसाधनों का कम उपयोग करती है। भारत में परंपरागत कृषि पूरी तरह से रासायनिक उर्वरकों और विषजन्य कीटनाशकों पर आधारित थे, है ना, है। ये विषाक्त तत्व हमारी खाद्य पूर्ति व जल स्रोतों को निःसरित हो जाते हैं, वहाँ मतलब अंदर चले जाते हैं और हमारे पशुधन को हानि पहुँचाते हैं। साथ ही उसके कारण मृदा की उर्वरता भी क्षीण हो जाती है और हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का विनाश हो जाता है। दूसरी ओर जैविक कृषि में रासायनिक का प्रयोग प्रतिबंधित हो जाता है ना। इसमें देखिए रासायनिक का प्रयोग क्या होता है, जैविक कृषि में प्रतिबंधित होता है। इसमें कृषि में महंगे बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों दवाइयों की जगह स्थानीय आगतों पर प्रयोग किया जाता है। इसमें पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है और नवीन तकनीकों के प्रयोग को प्रोत्साहन मिलता है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया है कि पर्यावरण के कार्यों को आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। तो पर्यावरण के कार्य देखिए क्या क्या है। यह जीवन के लिए शक्ति है। पर्यावरण के गैर नवीकरणीय पर्यावरण के रूप में ही बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो बार हो गया तो इसको काट लीजिएगा। यह सुरक्षित है, ठीक है, इतना दूर तक सिर्फ का है, देख लीजिएगा कि यह जीवन के लिए शक्तिशाली है, पर्यावरण के गैर नवीकरणीय पर्यावरण के रूप में ही बनाए जाते हैं। आगे देखिए यह सुरक्षित है, यह जनहित और विविधता वाला प्रजनन है, यह एक अद्भुत घड़ी है। तो देखिए इस तरह से हमने सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दिए हैं। तो आप लोगों को फिर से मैं बोल रहा हूँ कि चैनल के सारे नोट्स और सारे PDF आपको ये टेलीग्राम और बोढ़ावा चैनल में ही मिलेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बोढ़ावा को जो भी आप देख रहे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको सारे PDF लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिल जाएंगे। तो आप लोग जुड़ लीजिएगा, ठीक है। आशा करते हो ये वीडियो पसंद आएगा, काफ़ी मेहनत से तैयार होता है बच्चों आप लोग के लिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मिलते हैं आपके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। देखिए एग्जाम आप लोग का सामने, अभी से अगर आप लोग मेहनत करोगे तो अभी काफ़ी टाइम है, तो आप अच्छा कर सकते हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी आप लोग को टाइम देने का समय है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।